हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ टीके सर। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कंटिन्यूअस टेंसेज, यानी कंटिन्यूअस टेंस के जो 3 पार्ट होते हैं उसमें कैसे बारीक गलतियां हमसे हो जाती हैं और हम इसको समझते हुए भी सही ट्रांसलेशन नहीं बना पाते हैं या सही कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ कि कमल सड़क पर खड़ा है। प्रथम आख्यान में ये आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं लगेगा, लेकिन असल में ये एक कॉन्टिन्यूअस टेंस ही है। दूसरा मैंने लिखा है कि मैं आपको जान रहा हूँ। ये प्रथम आख्यान में पहली बार आप इसको देखेंगे पहली नजर से तो ये लगेगा आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन इसका अनुवाद हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बनाते हैं और ये कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होता है। तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा है कि इस समय मेरी माँ सो रही होगी। पहली बार आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है, लेकिन असल में ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य नहीं है। और चौथा सेंटेंस मैंने लिखा हुआ कि लड़का सड़क पर गिर रहा है। ठीक है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है कि नहीं है। इन सभी चीजों को अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। फ्रेंड्स, पहला जो सेंटेंस मैंने लिखा है कि कमल सड़क पर खड़ा है, अगर आप इंग्लिश को हिंदी से सीखे हैं तो आपको यही बताया जाता है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस उन क्रियाओं को बोलते हैं जिनमें काम प्रोसेस में होता है, और हिंदी में ऐसे बता दिया जाता है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो सेंटेंस होता है उसका जो मेन वर्ब होता है उसके मेन वर्ब के अंत में हमेशा रहा है, रही है, रहे आता है। तो इस हिसाब से अगर आप इसको देखोगे फ्रेंड कि कमल सड़क पर खड़ा है, तो इसमें तो रहा, रही, रहे नहीं आया है, लेकिन यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही वाक्य है और इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही बनाएंगे। फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए आप ना कुछ बातें समझें। यहाँ पर मैं कुछ वर्ब्स लिख रहा हूं, ठीक है। एक वर्ब्स मैंने लिखा है सिट, एक वर्ब मैंने लिखा है स्टैंड, एक वर्ब मैंने लिख दिया स्टे, एक वर्ब लिख दिया स्लीप, एक वर्ब लिख दिया ले। तो ये 4-5 वर्ब मैंने लिखा हुआ है। जब हम बात करते हैं तो इनका जब हमको कंटिन्यूअस मूड शो करना होता है, ठीक है, तो इसको हम ना हमेशा रहा रही रहे लगा के बात नहीं करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा एक वर्ब है खेलना, हमारा वर्ब क्या है? खेलना। मैं आपसे कहूं कि इसको कंटिन्यूअस में करिए तो आप कहेंगे कि खेल रहा है। आप क्या कहेंगे? खेल रहा है। एक वर्ब मैंने लिखा रीड, पढ़ना, ठीक है, और मैंने कहा कि इसको कंटिन्यूअस मूड में आप करिए तो आप कहेंगे कि पढ़ रहा है, पढ़ रहा था, या फिर पढ़ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर मैं इसका जो बैठना है, बैठना, अगर मैं कहूं कि इसको कंटिन्यूअस मूड में करिए तो आप ऐसे नहीं बनाते हो कि बैठ रहा है, आप ऐसे बनाते हो कि बैठा है। उसी तरह से खड़ा होने के लिए भी आप ऐसे नहीं बनाते हो कि वो खड़ा हो रहा है या खड़ा रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है अगर मैं आगे बात करूं स्टे का, ठहरना, तो ऐसे आप नहीं कहते हो कि वह इस समय मेरे गांव में ठहरा रहा है। आप इसको ऐसे ही बोलते हो कि वो मेरे गांव में ठहरा हुआ है। फिर उसके बाद स्लीप, स्लीप को भी आप ऐसे बोल देते हो कि सोया हुआ है। और फिर लेटा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इन सभी क्रियाओं के साथ बहुत सारे सेंटेंसेज हम बोलते हैं जिसमें रहा, रही, रहे नहीं बोला जाता है। जब इनको हम कंटिन्यूअस मूड में ले जाते हैं तो ऐसे कह देंगे कि वह दरवाजे पर बैठा है, वह दरवाजे पर खड़ा है, वो मेरे गांव में ठहरा हुआ है, वह कमरे में सोया है, और वह सड़क पर लेटा है। तो इसमें रहा, रही, रहे का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर इस सेंटेंस के हिसाब से जब आप इसको देखोगे कि कमल सड़क पर खड़ा है तो असल में उसके खड़ा रहने का काम क्या है? चल रहा है। उसके खड़ा रहने का काम चल रहा है। ठीक है, उसका ये काम प्रोसेस में है। बस आप इसको कंटिन्यूअस क्यों नहीं मान पा रहे हो? क्योंकि आप इसको हमेशा हिंदी से देखते हो, तो हिंदी में आपको इसमें रहा, रही, रहे नहीं मिलेगा, जिस वजह से आप इसको कंटिन्यूअस नहीं मानोगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात यह है कि मान लीजिए कि जो बैठना, ये खड़ा रहने की बात है, क्या हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि बैठ रहा है? बिल्कुल भी आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि बैठ रहा है। देखें, समझने का अगर आप प्रयास करें तो चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि देखें ये समय है, ठीक है, और ये पास्ट है, और ये हमारा फ्यूचर की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है कि समय के इस बिंदु से कोई काम शुरू हुआ और वो काम आगे की ओर चल रहा है, और जिस समय मुझे सेंटेंस को रिपोर्ट करना था, सेंटेंस के बारे में जानकारी देनी थी, उस समय काम क्या था? चल रहा था। जैसे मान लीजिए कि इस समय आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपसे कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, तो समय के इस बिंदु पर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं,
और वह काम अभी प्रगति पर है जो आगे जाके खत्म होने की संभावना है और उस काम की शुरुआत पास्ट में हुई है। तो कंटिन्यूअस टेंस किसको बोलते हैं? कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं कि जब स्पीकर एक पार्टिकुलर समय पर एक ऐसे काम को रिपोर्ट करे, एक ऐसे काम के बारे में जानकारी दे जो उस समय प्रोग्रेस में हो, ठीक है, लेकिन वह काम आगे खत्म हो जाए, यानी परमानेंट काम ना हो, उसके खत्म होने का चांस हो, यानी वो खत्म होने वाला हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस। तो फ्रेंड्स आप बताओ कि कोई आदमी मान लो जैसे ये बैठा है, ठीक है, ये क्या है? बैठा है। अब ये खड़ा हो रहा है। अब खड़ा होने में कितना टाइम लगेगा? खड़ा होने में मुश्किल से 1 सेकंड का टाइम लगेगा। तो आप 1 सेकंड में कैसे बोल पाओगे कि वो खड़ा हो रहा है? आप 1 सेकंड में कैसे बोल पाओगे कि वो खड़ा हो रहा है? ठीक है? इसलिए नहीं ऐसा बोलते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इसका इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, जब उसको कंटीन्यूअस मूड में ले जाना हो तो आप कह देते हैं कि वो खड़ा है, बैठा है, लेटा है, सोया है। हाँ, सोने वाले में आप बोल सकते हो कि वह सो रहा है, क्योंकि सोने का समय लंबा है। सोना एक लंबा प्रोसेस होता है, तो इस बीच में आप जाके आप ऐसे भी रिपोर्ट कर सकते हो कि सो रहा है, और आप ऐसे भी रिपोर्ट कर सकते हो कि सोया हुआ है। तो इस वजह से जब आप देखेंगे तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है कि कमल सड़क पर खड़ा है, पार्टिकुलरली जब भी मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ तो बोलता है आई एक साथ है, हुआ या प्रेजेंट परफेक्ट है। ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, अभी भी उसके खड़े रहने का काम चल रहा है और उसी बीच में आप क्या कर रहे हो? उसको रिपोर्ट कर रहे हो। तो इसको आपको बनाना पड़ेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो ये सेंटेंस हमारा बनेगा कि कमल इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, ऑन द रोड। ठीक है, क्या हो जाएगा? कमल इज स्टैंडिंग ऑन द रोड। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो सेंटेंस मैंने लिखा है कि मैं आपको जान रहा हूं, तो ये तो सही है, इसमें तो रहा रही रहे आया हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स इसको आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बना पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे? उसको समझने के लिए आपको एक और कॉन्सेप्ट समझना होगा, और वो कॉन्सेप्ट होता है स्टेटिव वर्ब्स का, जो वर्ब स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन सा वर्ब? स्टेटिव। जो वर्ब स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको आप कंटीन्यूअस मूड में नहीं लिख पाते हैं। क्यों नहीं लिख पाते हैं? जैसा कि अभी मैंने आपको टेंस के बारे में बताया कि जब कोई काम इधर से चलता हुआ जा रहा है और आप कहीं से खड़े होकर उस काम के बारे में रिपोर्ट करेंगे, तभी वो होगा हमारा कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, यानी ये काम ऐसे चल रहा है और मैं समय के इस बिंदु पर मैंने देखा तो वो काम प्रोसेस में था, शुरुआत उसकी पहले हुई थी और कहीं ना कहीं उसका अंत होना था, तो उसको हमको बोलना है कंटीन्यूअस में। फ्रेंड्स अब देखो कि मान लो हमने एक वर्ब लिखा लव और एक वर्ब हमने लिखा नो। दो वर्ब्स के माध्यम से इसको समझेंगे। वैसे तो स्टेटिव वर्ब्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो लव, अब ये बताओ कि कहाँ समय के किस बिंदु पर आदमी प्रेम करना शुरू करता है और समय के किस बिंदु पर वो जाके बंद हो जाएगा। ये लगातार चलने वाली क्रिया नहीं है, ये नियमित रूप से चलने वाली क्रिया नहीं है। उसी तरह से मैं आपको जान रहा हूं, तो आदमी या तो पहली बार जब सुनता है किसी के बारे में तो जान जाता है। अब ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो जान रहा है और आप बीच में खड़े होकर रिपोर्ट कर दे, ओ देखो वो उसको जान रहा है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये स्टेटिव वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम कंटीन्यूअस इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। हिंदी में तो हम बोल देते हैं कि मैं आपको जान रहा हूं, लेकिन इंग्लिश में आप ऐसा नहीं बोल पाओगे, क्योंकि जानना एक स्टेटिव वर्ब है, जानना एक स्टेट होता है, उसको हम कंटीन्यूअस मूड में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि न तो उसकी शुरुआत होती है और न ही उसका अंत होता है। बस हम जिसको जानते हैं वो हमारे दिमाग में एक इंप्रेशन छप जाता है उसका। ठीक है फ्रेंड्स, इस वजह से आप इसको कंटीन्यूअस में नहीं बना पाओगे। तो मसला यह है कि फिर बनाएंगे किस में? तो आपको इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में बनाना पड़ेगा। यानी आपको लिखना पड़ेगा आई नो यू, आई नो यू, मैं आपको जानता हूं। आशा करता हूं फ्रेंड्स ये दूसरा सेंटेंस भी आपको समझ में आया होगा, और ये भी समझ में आया होगा कि यह कंटीन्यूअस में, हिंदी में तो कंटीन्यूअस में है, लेकिन इंग्लिश में हम इसे कंटीन्यूअस में क्यों नहीं बना पाते हैं। अब एक तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा है कि इस समय मेरी माँ सो रही होगी। तो प्रथम नजर से जब आप इसको देखते हैं, पहली बार आप इसको जब देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। फ्रेंड्स ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य नहीं है। इसको समझने का अगर प्रयास करें तो एक कॉन्सेप्ट और आपको समझना होगा कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस किसको बोलते हैं। यानी जिस समय मैं रिपोर्ट कर रहा हूं उससे पहले उसके बाद होने वाले काम को।
यानी जिस समय मैं बात कर रहा हूँ उसके बाद होने वाले काम को हम फ्यूचर बोलेंगे। जिस समय मैं बात कर रहा हूँ उसी समय पर अगर कोई काम चल रहा है तो वो प्रेजेंट होगा। पहले कोई काम चला और फिर खत्म हो गया तो वो फिर पास्ट था। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ध्यान से सेंटेंस को देखो तो मैंने लिखा है कि इस समय, यानी पार्टिकुलर समय के इस बिंदु पर, समय के इस बिंदु पर, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि मेरी मां सो रही होगी। ठीक है, तो पहली बात तो आप यहां पर यह समझने का प्रयास करो कि अगर मेरी मां मेरे सामने होती तो क्या मैं ये सेंटेंस कह पाता कि इस समय मेरी मां सो रही होगी? फ्रेंड्स, अगर मेरी मां मेरे सामने होती तो क्या मैं ये कह पाता कि वो इस समय सो रही होगी? नहीं कह पाता। ठीक है, मैं या तो कहता कि वो सो रही है या फिर मैं कहता कि सो नहीं रही है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यहां पर समय दिए हो आप ये और कह रहे हो कि सो रही होगी, तो इसका पहला जो मतलब है कि आपकी मां आपके सामने नहीं है। और अगर आपकी मां आपके सामने नहीं है तो आप एजम्पशन कर रहे हो, आप एक प्रकार से क्या कर रहे हो, उम्मीद कर रहे हो। ठीक है, भविष्यवाणी कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, और कर कब रहे हो? फ्यूचर का मतलब क्या है कि मेरे बोलने के आगे आने वाला समय, यानी जिस समय मैं बोल रहा हूं आगे आने वाला समय क्या होगा? फ्यूचर होगा। और जिस समय मैं बोल रहा हूं उसके नीचे का समय क्या है? पास्ट होगा। लेकिन मैं तो इसी समय की बात कर रहा हूं ना, मैं तो इसी समय की बात कर रहा हूं कि इस समय मैं पढ़ा रहा हूं और इस समय मेरी माँ दूसरे कमरे में सो रही होगी। तो फिर ये फ्यूचर कैसे हो जाएगा जब इसी समय की मैं बात कर रहा हूं? तो ये आप प्रेजेंट है, लेकिन मसला ये है कि ये प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट में है, लेकिन बात तो यहाँ फ्यूचर की भी लिखी हुई है। तो प्रेजेंट की ये रियलिटी नहीं है। अगर ये रियलिटी नहीं है तो फिर आपको जाना पड़ेगा भविष्यवाणी में। भविष्यवाणी के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, उम्मीद जताने के लिए, एजम्पशन करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? तो प्रेजेंट टेंस के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से इस सेंटेंस में आप मे बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लिखेंगे एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, कॉमा, मेरी माँ सो रही होगी, सब्जेक्ट है मेरी माँ, तो लिखेंगे माई मदर। माई मदर के बाद लिखेंगे मे। अब मे के बाद आपको बी लिखना पड़ेगा। बी क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि आगे जो क्रिया है वो तो कंटिन्यूअस में हम एज्यूम कर रहे हैं। जो क्रिया है उसको तो हम कंटिन्यूअस में मान के चल रहे हैं। तो जब कंटिन्यूअस में मान के चल रहे हैं तो वहां पर हमको आईएनजी तो बढ़ाना ही है मेन वर्ब में। और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, कभी भी आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं आता है। कभी भी मॉडल के बाद कैन, कुड, शुड, मस्ट के बाद जब कभी भी आपको मॉडल के बाद आईएनजी फॉर्म यूज करना हो तो उससे पहले बी लगाना पड़ेगा, और थर्ड फॉर्म यूज करना हो तो उससे पहले आपको हैव लगाना पड़ेगा। इस वजह से आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा मे बी, और मे बी के बाद मेन वर्ब में आईएनजी बढ़ाएंगे और वो है स्लीप। स्लीप में आईएनजी बढ़ा लेंगे, आईएनजी हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि दिस टाइम माई, एट दिस टाइम, इस समय पे माई मदर मे बी स्लीपिंग, हो सकता है कि मेरी माँ सो रही हो। वो मेरे सामने नहीं है तभी मैं ऐसा बोल पा रहा हूं। अगर सामने होती तो मैं कहता या तो वह सो रही है या फिर कहता कि वो नहीं सो रही है। आशा करता हूं फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगले सेंटेंस में मैंने एक सेंटेंस लिखा कि लड़का सड़क पर गिर रहा है। लड़का सड़क पर गिर रहा है। फ्रेंड्स, होता क्या है कि कई बार हम हिंदी में बातें बोल जाते हैं लेकिन वो इलॉजिकल लगती हैं। इसको एक मिसाल से समझो कि मैंने कहा ही किल्ड मी। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है, जिसमें आपने एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है, एक वर्ब लिखा हुआ है और आगे उसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। लेकिन ये लॉजिकली सही नहीं है। लॉजिकली क्यों सही नहीं है? क्योंकि इस सेंटेंस को रिपोर्ट कौन कर रहा है? मैं। आपको कौन बता रहा है? मैं। और मेरे साथ घटना क्या घटी है कि मुझे जान से मार दिया गया है। और मारा कब गया है? पास्ट में। तो जब मुझको पहले ही जान से मार दिया गया तो मैं आपको कैसे बता सकता हूं कि उसने मुझे जान से मार दिया? लॉजिकल लग रहा है? बिल्कुल ही लॉजिकल लग रहा है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है कि लड़का सड़क पर गिर रहा है, तो अभी मैं क्या बताया कि कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब कि समय के इस बिंदु पर पास्ट से फ्यूचर की ओर कोई काम ऐसे बढ़ रहा है और उम्मीद है कि ये जाके काम कहीं खत्म हो जाएगा और कहीं से ये काम शुरू हुआ है। तो हमें ये उम्मीद है, बीच में हम खड़े होके जहां से रिपोर्ट करेंगे वो कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब मान लीजिए कि लड़का जब सड़क पर गिर रहा है, क्या ये बात पॉसिबल है कि लड़का सड़क पर गिर रहा हो और आप बीच में ही रिपोर्ट कर दें?
जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो तो बीच में रिपोर्ट कर सकते हो। लेकिन अब लड़का ऐसे आराम से तो नहीं गिर रहा, गिर रहा, गिर रहा, गिर रहा, गिर रहा और तुमको ओ देखो लड़का गिर रहा है, ऐसे तो नहीं बोलते ना, ऐसे नहीं बोल पाते, ठीक है। तो इस वजह से ये सेंटेंस क्या है हमारा, इलॉजिकल है, इसको हम ट्रांसलेट नहीं करेंगे। या तो ये मान के चले कि गिर गया है तो ये बता दें, गिर चुका है कह सकता हूँ, गिर चुका है कह सकता हूँ, क्योंकि अगले वीडियो में हम परफेक्ट टेंस के ही कुछ सामान्य गलतियों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो उस टेंस में मैं इस सेंटेंस को क्लियर कर दूंगा। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, परफेक्ट टेंस के कुछ गलतियां जो जेन्युइन बच्चे कर देते हैं पढ़ते समय, ठीक है। आशा करता हूं कि जो कुछ भी मैंने पढ़ाया वो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर उपयोगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।